जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत से कयास और अटकलें भी है, अधूरी जानकारी भी है, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। पेटीएम पर क्या हुआ है, आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है। पेटीएम की जो बैंकिंग है शाखा, जिसको पीपीबीएल को लेकर यह आदेश है, आरबीआई ने पीपीबीएल में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी। पीपीबीएल का मतलब है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और नियमों का पालन न करने पर यह पेटीएम पर कार्रवाई की गई है। 31 जनवरी यानी कल आरबीआई ने यह आदेश जारी किया, और 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा। ग्राहकों के खाते में पैसा डालने पर रोक लगा दी गई है। प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग में टॉपअप स्वीकार नहीं होगा। अब एक एक सवाल और सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा? पहला सवाल आपके दिमाग में यह है, तो इसका जवाब है सिर्फ पेटीएम बैंक को लेकर आदेश जारी किया गया है। यूपीआई के जरिए बैंक खाते से पेमेंट पहले की तरह होगी, यानी यूपीआई से जो आप पेमेंट करते हैं, स्कैन करके आपके बैंक से जो लिंक्ड है, कनेक्टेड है, वो पेमेंट आप कर सकेंगे। मोबाइल रिचार्ज करना है, पानी, बिजली बिल भुगतान होता रहेगा आपके जो भी बैंक से कनेक्टेड है उसके जरिए। दुकान वालों के खाते बंद होंगे क्या? जिनके पेटीएम में पैसा आता है, आप ट्रांसफर करते हैं किसी शॉपकीपर, किसी स्टोर कीपर पर, उसका क्या होगा? जो दुकानदार पेटीएम बैंक में पैसा रिसीव कर रहे हैं, 29 फरवरी के बाद वो पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे किसी बैंक खाते में वो रिसीव कर रहे हैं, किसी से कनेक्टेड है, लिंक्ड है उनका पेटीएम, तो पहले की तरह ही यूपीआई से पैसा उनको रिसीव होता रहेगा, लेकिन पेटीएम बैंक में नहीं होगा। पेटीएम फास्टैग का क्या होगा? अभी जो पैसा जमा है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 29 फरवरी के बाद यह खुद निष्क्रिय हो जाएगा। फास्टैग करने वालों को नया टैग खरीदना होगा। अब बड़ी चीज, पेटीएम लोन का क्या होगा? जिन्होंने लोन लिया है उनको पेमेंट जारी रखना होगा, क्योंकि ये सभी लोन किसी तीसरे पक्ष ने दिए हैं। किस्त नहीं दी या लेट पेमेंट किया है तो क्रेडिट स्कोर आपका गिरेगा। लोन के लिए बैंक की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है आपको। अब पेटीएम का इस पर क्या कहना है, जो आरबीआई ने एक्शन लिया है? पेटीएम का कहना है, इस मामले को लेकर पेटीएम ने खुद जवाब दिया है। कहा है, आरबीआई के आदेश के पालन के लिए हम कदम उठा रहे हैं, अन्य बैंकों के साथ भी मिलकर हम काम कर रहे हैं, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 29 फरवरी के बाद ग्राहक हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मौजूदा ग्राहक पहले की तरह ही पैसा निकाल सकते हैं। सेविंग, प्रीपेड, फास्टैग से भी बिना समस्या पैसा निकाल सकते हैं जो पहले से ग्राहक हैं, ये पेटीएम का कहना है। विजय शेखर ने कहा है, केवल थर्ड पार्टी बैंकों के साथ हम काम करेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एक बैंकर है, बैंक अधिकारी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। निशांत ग्रोवर को सुनिए, इस मामले पर क्या कह रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑडिट में उन्हें कुछ कमियां मिली थी, और जो ये घटना इसीलिए घटी है क्योंकि जो वो कमियां उस टाइम पाई गई थी, तो वो अब जो आरबीआई ने ऑडिट किया उसमें आरबीआई को ये लगा नहीं कि उन कमियों का समाधान कर दिया गया है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने ये ड्रास्टिक स्टेप उठाया है, और इस कदम का भी जो बड़ा असर पड़ेगा वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पड़ेगा, और पेटीएम की उन सुविधाओं और उन सेवाओं पर पड़ेगा जिसमें जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ है, जैसे कि उनका एनसीएमसी कार्ड हो गया या फास्टैग हो गया। जो पेटीएम की अन्य सेवाएं हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी, और पेटीएम अब जो आगे गोइंग फॉरवर्ड पेटीएम अब इन सेवाओं को भी कहेंगे, उन्हें अन्य बैंकों के साथ में जोड़कर उन सेवाओं को वापस से प्रारंभ कर देगा। आपके लिए आज की एक और जरूरी खबर, आज बड़ा दिन था, देश का बजट, अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट था। मोदी सरकार, मोदी 2.0 का यह आखिरी बजट था। यह तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर, ये राष्ट्रपति से मंजूरी लेने जब पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो राष्ट्रपति ने उनका मुंह मीठा कराया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं कि खुद वित्त मंत्री संसद भवन पहुंची। एक और तस्वीर, जब उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। अब आपको सुनवाऊं, देखिए जरा, बड़ी बात यह है कि बजट आ गया, अंतरिम बजट। प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं और विरोधी क्या कह रहे हैं। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। बजट में लोक लुभावन वादे करने के बजाय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट का फोकस गांव, गरीब, महिलाओं और युवाओं पर है। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए।